हम सब ना बैक्टीरियाज को, फंगस को अपना दुश्मन मान बैठे, बट हार्डली 10% बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस जो दुनिया में है वो हमारे लिए डेंजरस है। बाकी 90% हमारे लिए बहुत फ्रेंडली हैं। इसीलिए हम गट माइक्रोबायोम की डाइट के ऊपर, फर्मेंटेड लाइव फूड के ऊपर इतना स्ट्रेस देते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, क्योंकि जब तक आपका गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है, ना आप कैंसर से लड़ सकते हैं, ना आप ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। इवन डायबिटीज़ और दुनिया की सभी बीमारियों में रिसर्च पता चल रही है कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका गट माइक्रोबायोम होगा, जितना उसमें डाइवर्स बैक्टीरियाज और फंगस रहेंगे, उतना ही आपकी हेल्थ बेटर रहेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने आपकी बॉडी में सेल्स हैं उससे तकरीबन 10 से ज़्यादा गुना सेल्स आपके गट माइक्रोबायोम में, और जितने डीएनए में आपके जीन्स हैं उससे 10 गुना जीन्स इन बैक्टीरिया के कलेक्टेड काउंट कर रहे हैं। और यही बात सच है हमारे इन पेड़ पौधों के लिए भी। जीव जंतु सबको बैक्टीरिया की हेल्प लेके अपनी सेहत को इजाफा करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बायो एंजाइम तैयार करते हैं। बहुत सिंपल, एक आप लोग इतने पैसे खर्च के इतने महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं और हम ऑर्गेनिक खेती अपने छत पे करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में जितनी आपकी जो सॉइल है उसको बार बार रिप्लेनिश करना पड़ता है, क्योंकि हम मिट्टी को बदल तो सकते नहीं हैं। तो बार बार रिप्लेनिशमेंट के लिए एक बार हमने भी पौधा उगाया, मिर्ची काट ली, इसके नया पौधा लगा दिया, इसके नीचे ये टमाटर भी लगा हुआ है। अब उसकी ग्रोथ के लिए उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ चाहिए। प्लस जितनी डाइवर्स आपकी सॉइल में बैक्टीरिया, फंगस, और ये ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड भी सेक्रेट करते हैं। ये वो दो एसिड्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही कारगर हैं हमारी गट माइक्रोबायोम की हेल्थ को। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ और कैंसर स्पेशली, इन दो को अगर ठीक करना है, और डायबिटीज़ और थायराइड से लड़ना है, तो आपकी सॉइल इनरिच होनी चाहिए। बट आजकल हमारा ज़माना हो गया केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का। उससे धीरे 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 करके हमारी सॉइल के ये बैक्टीरियाज, फंगस और इवन अर्थवर्म्स तक ख़त्म हो गए। तो सॉइल की बैक्टीरियल ग्रोथ को, फंगल ग्रोथ को, माइसीलियम को रिप्लेनिश करने का एक बहुत सिंपल, ऑलमोस्ट फ्री जैसा एक बहुत सिंपल सा जुगाड़ कहूँगा मैं इसको। आपके घर में जितना भी वेस्ट निकलता है, प्याज के छिलके हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, ये सब लेना है। साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है। इसमें रेशियो क्या रहेगा, जैसे ये 20 लीटर का टैंक है, 1:3:10, यानी कि एक हिस्सा गुड़ का। गुड़ क्यों? क्योंकि शुगर्स को फर्मेंट करने के लिए ही बैक्टीरिया इनवाइट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ावा देगा गुड़। तो 1 पार्ट गुड़, यानी इस 20 लीटर में हमने 1 किलो गुड़ डाला है। उसके बाद जो भी घर का खाना, छिलके, आपके केले के छिलके, जो भी सब्जी वगैरह आप डालते हो, जो भी प्याज के छिलके, चाहे खट्टा हो चाहे मीठा हो, कोई भी फ्रूट, उसके छिलके, कोई फ्रूट सड़ जाए, खराब हो जाए तो उसके छिलके, उसके पार्ट, कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर, ये सब हम उगाते हैं। जब प्लांट की एज हो जाती है उसके बाद जो पत्ते रह जाते हैं उन पत्तों को भी इसमें डाल देते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर वो रहेगा तीसरा हिस्सा, यानी कि 3 किलो के आसपास। 1 किलो गुड़, 3 किलो जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर, उसमें प्याज के छिलके, प्याज के छिलके में सल्फर होता है बहुत, और ये साथ में हमने कुछ नीम के पत्ते भी डाल दिए। ये इसलिए कि ये बाद में, क्योंकि नीम एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, खासकर गुड बैक्टीरिया के लिए नहीं, बैड बैक्टीरिया के लिए। तो जो बीमारियां, फंगस, हमारे जो पेस्ट हमारे प्लांट्स के ऊपर आते हैं, उसको ऑर्गेनिकली हम बिना पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ किए हम रोक सकते हैं। तो इन सब को 1 पार्ट गुड़, 3 पार्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड देन 10 पार्ट, यानी तकरीबन 10 लीटर के करीब पानी, और इसको इसमें फिर एन एरोबिक डीकम्पोजिशन, यानी कि बिना हवा, बिना ऑक्सीजन के ये फर्मेंट होगा। उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर शुगर्स हैं और भी तत्व हैं, इन सबको तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये तैयार हो जाएगा बायो एंजाइम। इस प्रोसेस को लगते हैं तकरीबन 90 दिन। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर की जो है कंड्यूसिव टेम्परेचर है तो थोड़ा सा कम समय भी लगता है। इसको बस इसमें डाल के फिर 10 लीटर पानी भर के इस तरह से गुड़ का और ये मिक्सचर डाल के, इसको पानी डाल के 90 दिन के लिए इस पर आप डेट डाल दीजिए। 90 दिन के लिए इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना, थोड़ा सा शेडेड एरिया में छोड़िए धूप के अलावा। तो आप देखेंगे 90 दिन के बाद जो इसमें तैयार होगा उसको छान के आप एज ए बायो एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपके फलों, पेड़ पौधों पे फल फूल ज़्यादा आएंगे, उनकी ग्रोथ फास्ट होगी और आपकी सॉइल भी एनरिच हो जाएगी।
उसके माइक्रोबायोम एनरिच हो जाएगा। और इससे यही बेनिफिट होता है कि आपके जो उसमें उगे हुए तत्व, उसमें उगे हुए जो भी साग हम उगा रहे हैं, पालक उगा रहे हैं, या जो भी, वो भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपकी बॉडी के लिए कंपेयर टू दोज जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उगाते हैं। इसीलिए ऑर्गेनिक खाने को, चाहे वो देखने में सुंदर ना दिखे या फल छोटा दिखे, ऑर्गेनिक खाने को आपको इजाफा देना चाहिए। ये बायोएंजाइम ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिए। 90 दिन तक इसको वेटिंग पीरियड रहता है, छोड़ना होता है, और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में यूज़ करने के लिए क्या करना है, जो इसमें वो लिक्विड बनेगा उसको छान लेना है, और बाकी जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इसको हम अपनी कंपोस्ट में डाल देंगे दोबारा सड़ने के लिए। इस पानी को छानने के बाद तकरीबन 100 लीटर में 1 लीटर, बस इतना पोटेंट होता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तत्व दे दोगे, आप देखोगे अगर आप 5 साल के बच्चे को इतना खाना खिलाओ जो 15 साल का बच्चा खाएगा, तो क्या वो पचा पाएगा? तो सेम बात है, 100 लीटर पानी में 1 लीटर इसका डालना है, यानी कि ऑलमोस्ट उतना ही जैसे आप घरों में पानी देते हो। मान लो आपको 10 लीटर पानी देना है अपने पौधों को, तो उसमें 100 ml इसका बायोएंजाइम डालिए, और हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार यूज़ कीजिए। आपको दिखेगा कि आपकी ग्रोथ प्लांट्स की और फास्ट हो जाएगी, और वो बीमारियों से भी बचे रहेंगे, क्योंकि इसमें नीम भी है। ये ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे। धन्यवाद।